क्या किसी इंसान को मरने के बाद भी आते जाते हुए देखा जा सकता है? सोचिए, आपको कोई इंसान कुछ ही दिन पहले दिखाई दिया था, लेकिन बाद में पता चले कि वो तो महीनों पहले मर चुका है। ये जानने के बाद आपका क्या हाल होगा? कुछ ऐसा ही हुआ था हैदराबाद के कुंदनबाग इलाके में। आज की ये कहानी है हैदराबाद की। हैदराबाद में एक जगह है कुंदनबाग। उस इलाके में एक एबंडन्ड हाउस जिसकी हेवी मेटल गेट पे ताला लगा हुआ था ताकि कोई अंदर ना जा सके, और गेट के पीछे की झड़ियों को देखकर तुम अंदाजा लगा सकते हो कि सदियों से यहाँ कोई नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि ये घर हैदराबाद का मोस्ट हॉन्टेड हाउस है। सेंट फ्रांसिस कॉलेज के बिल्कुल पास है ये कोठी। ये काफी अजीब है क्योंकि कुंदनबाग एक पॉश और महंगा इलाका है, वहीं एक बांग्लो सालों से खाली पड़ा है। ये घर धीरे धीरे एक खंडर बन रहा है। 20 साल पहले ये घर ऐसा नहीं था। सितंबर 2002 हैदराबाद पुलिस ने एक चोर को अरेस्ट किया जो उस घर में घुसने की कोशिश किया था। पूछताछ के दौरान चोर ने कुछ ऐसा कॉन्फेस किया कि सबके होश उड़ गए। कुछ दिन पहले ही वो उस घर में घुसा था और उसने देखा कि घर के मालिक मर चुका था घर के अंदर ही। उस चोर का कहना था कि उसने किसी को नहीं मारा, वो बस उनका सामान चुराने के लिए घुसा था, और डेड बॉडीज देखने के बाद तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करने की बजाय उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है, इसलिए कई रातों के दौरान वो उस प्रॉपर्टी पर लौट आया और घर के कीमती सामान चुरा लिया। जब पुलिस उस प्रॉपर्टी में दाखिल हुए तो उन्हें वो डेड बॉडीज मिले। 3 महिलाएं, एक माँ और उसकी 2 बेटियां एक ही बिस्तर पर नेकेड लेटी हुई थी। उनके कपड़े उनके ही बगल में फोल्ड करके रखे हुए थे। कई सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे फ्लोर पर बिखरे पड़े और डेड बॉडीज बुरी तरह से सड़ चुके थे। उस समय बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं था, इसलिए डिकम्पोजिशन बहुत धीमी थी और इसीलिए पड़ोसियों को महीनों तक कोई बैड स्मेल या कुछ भी पता नहीं चला। बिस्तर के बगल में फर्श पर एक बोतल में मिस्टीरियस लिक्विड पड़ा हुआ था। बाद में पता चला यही पॉइजन उनकी मौत का कारण है। बोतल में वो जहर फेनॉल था जो एक हाईली करोसिव एसिड है। स्ट्रगल का कोई साइन नहीं था। मोस्ट लाइकली उन्होंने खुद से वो पॉइजन पिया होगा। अगर इन महिलाओं ने खुद अपनी जान ली है तो उन्होंने बेहद दर्दनाक रास्ता चुना था। पुलिस ने कुछ पूछताछ की और पड़ोसियों से बात की तो एक अजीब सी तस्वीर उभरने लगी। कभी उस घर में एक भरा पूरा परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनके 2 बेटियां। 56 साल की जयप्रदा की पति उसे छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। घर में 2 बेटियां और उनके पास कोई इनकम सोर्स नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया पड़ोसियों ने देखा घर में अजीब हरकतें चल रही थी। घर से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर गार्बेज फेंकने के लिए भी वो लोग गाड़ी लेके जाते थे। पड़ोसियों के साथ वो कभी बातचीत नहीं करते थे। र्यूमर फैलने लगे कि वहाँ रहने वाले महिलाएं काला जादू करते हैं। कभी आधी रात को खिड़कियों में मोमबत्ती की रोशनी दिखती थी और घर के अंदर से अजीब अजीब आवाज आती थी। बेटियों को घर के बाहर घूमते हुए देखा गया एक बोतल लेके जिसमें खून जैसा कुछ टपकता था। उन्होंने इन बोतलों को घर के एंट्रेंस पर लटका दिया था। उनके घर के सामने वाले रास्ते में एक अजीब पैटर्न में पत्थर बिछाए गए थे, मानो जैसे बाहर के लोगों को दूर भगाने के लिए। लोग उस प्रॉपर्टी के पास जाने से भी डरते थे। अगर कोई उस घर के बहुत करीब आ जाता तो जयप्रदा उसे कुल्हाड़ी मारकर भगा देते थे। कुल मिलाकर पड़ोसियों को ये आभास हो गया कि कुछ तो अजीब है उस प्रॉपर्टी पर, और अब यही चीजें और ज्यादा अजीब हो जाते हैं। उनके डेड बॉडीज बहुत बुरी तरह से सड़ चुके थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी बॉडी मिलने से वो कम से कम 3 महीने पहले मर चुके थे। घर के बाहर से मिला था जून महीने का न्यूज़पेपर। लेकिन कुछ पड़ोसियों का कहना है कि उन्होंने उस घर के महिलाओं को रिसेंटली देखा था। बॉडी मिलने से 1 दिन पहले भी उन्हें खिड़कियों पर या प्रॉपर्टी के आसपास घूमते देखा गया। अगर पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी तो इतने समय से वो लोग किसे देख रहे थे, कोई नहीं जानता। एक न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस तलाश कर रही है 2 और लोगों की जिन्होंने उस प्रॉपर्टी में चोरी के इरादे से घुसे थे। हालांकि लोकल लोगों का कहना है कि ये पड़ोसियों ने जिन्हें देखा था वो उन मरे हुए महिलाओं की आत्मा थी। 20 साल बाद आज भी वो घर अबंडन्ड है। स्केरी एडवेंचर की तलाश में बहुत लोग इस घर को देखने आने लगे। यूट्यूब पर वीडियो भी
है उस घर के। तुम इस स्टोरी को अगर ऑनलाइन सर्च करोगे तो ढेर सारे थ्योरीज मिलेंगे। एक्चुअल में क्या हुआ था इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि जयप्रदा की हत्या उनकी पति ने किया था जब पति को पता चला कि उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है, या किसी क्रिमिनल ने उन्हें मार दिया जो उस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते थे। दूसरों का कहना है महिलाओं ने किसी प्रकार का रिचुअल में अपनी जान ले ली, या फिर शायद वो किसी तरह की मेंटल इलनेस से जूझ रहे थे और अब खुद ही अपनी जान ले ली, या फिर भूत प्रेत की ये कहानियां लैंड ओनर ने फैलाई जो उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं चाहते थे, या फिर किसी ने उस जमीन की वैल्यूएशन गिराना चाहता था ताकि वो उसे खरीद सके। आज भी लोग अजीब फील करते हैं रात को उस घर के सामने से अकेले गुजरते समय। उस घर की इलेक्ट्रिसिटी बरसों पहले काट दी गई थी, फिर भी कभी कभी लोगों को घर में रोशनी और खिड़की पर डरावनी चेहरे दिखाई देते हैं। अचानक उस घर के सामने का स्ट्रीट लाइट ऑफ हो जाती है जब लोग वहाँ से गुजरते हैं। इस रोड पर गाड़ी के हेडलाइट मैलफंक्शन करती है, लेकिन कुछ भी साबित करना मुश्किल होगा। इतना तो कंफर्म है कि 3 महिलाएं जिन्हें उनके पड़ोसी पहले से ही काफी अजीब मानते थे, उनकी मौत भी काफी भयानक तरीके से हुई और डेड बॉडीज भी अजीब तरीके से लेटी थी, एक बिस्तर पर नंगा। किसी को नहीं पता कि उनकी मौत क्यों हुई और 20 साल बाद ये मिस्ट्री नहीं सुलझ पाई। इस तरह के मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस से कई सारी डरावनी कहानियां सामने आती है, लेकिन इस जगह के बारे में बहुत सारे अजीब साइटिंग्स और कहानियां हैं। जो भी हो, ये काफी क्रीपी और इंटरेस्टिंग कहानी थी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मार्लिस मिसिंग केस भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ मार्लिस की आत्मा बार बार कांटेक्ट करके क्लू दे रही थी कि उसकी डेड बॉडी कहाँ है और कातिल कौन है। क्या कातिल पकड़ा गया था? लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और वो कहानी सुन लो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।